नमस्कार साथियों, मैं निर्भय कुमार आपको स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो मेरा विषय है वो है माइंडसेट से रिलेटेड। माइंडसेट में हम विशेष करके फोकस कर रहे हैं कि देखिए माइंडसेट में तो बहुत तरह की चीज़ें, देखिए ग्रोथ माइंडसेट हो गया, नेगेटिव माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट, फिक्स माइंडसेट। लेकिन जो हम बात करेंगे सिर्फ चूँकि युवाओं के लिए, उनके ग्रोथ के लिए, उनके भविष्य के लिए, वो सिर्फ हम जो बात करेंगे आपके ग्रोथ माइंडसेट पर। देखिए कारण क्या होता है कि जब तक हम युवा साथियों को याद ध्यान रखना है, जितनी हमारे यूथ साथी हैं उन सभी को ये ध्यान रखना है और विशेष करके एकदम ठीक दिमाग में बैठा लेना है कि हमें प्रोग्रेसिव माइंडसेट का, माने प्रोग्रेसिव ग्रोथ माइंडसेट का व्यक्ति बनना है। हमें हर परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। देखिए कारण क्या होता है कि बिजनेस सभी करते हैं, देखिए इन्वेस्ट सभी करते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए भारत में प्रति साल लाखों बिजनेस शुरू होते हैं, लोग व्यवसाय लाखों व्यवसाय शुरू करते हैं, लेकिन सक्सेस जो दर होता है, सफलता का जो प्रतिशत होता है वो बहुत कम है। ज़्यादा से ज़्यादा बहुत होगा तो 10% व्यवसाय सफल होते हैं, 10% में 50% जो व्यवसाय है, 100% में 10% सफल हुए, 90% बच गए। 90% में 50 से 60% अपनी स्थिति को बरकरार रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। लेकिन जो बाकी है उसमें से आपको 10 से 20% व्यवसाय बंद हो जाते हैं, वो शुरुआत के 1 साल के अंदर बंद हो जाते हैं। और जो बाकी 10-20% जो व्यवसाय बच जाते हैं वो संघर्ष, इस कोशिश में कि आज हम सक्सेस होंगे, कल सक्सेस होंगे, परसों सक्सेस होंगे, संघर्ष की स्थिति में लगे रहते हैं। तो सवाल होता है हम उस 10% पे बात करेंगे जो सक्सेस हो गए। देखिए 10% सक्सेस में बहुत बड़ा चीज़ है। देखिए आपकी, यदि आप बहुत अच्छे इन्वेस्टर हैं, आपके पास बहुत अच्छी पूंजी है, तो आपके पास प्लानिंग, मीडिया प्लानिंग, डिफरेंट चीज़, बहुत बीटीएल एक्टिविटीज़, आप विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिससे आप अपनी तरफ कस्टमर को खींच कर ला सकते हैं। लेकिन साथियों, यदि पूंजी की कमी है, पूंजी नहीं है, सीमित पूंजी है और हमें व्यवसाय एस्टैब्लिश करना है, मजबूती के साथ मार्केट में एंट्री करना है, तो साथियों बहुत सोच समझ और ग्रोथ माइंडसेट के साथ आपको काम करना बहुत ज़रूरी है। ग्रोथ माइंडसेट क्या है कि आपको हर पल एक्टिव रखता है, सचेत रखता है, मार्केट के हर परिवर्तन को स्वीकार करने की शक्ति देता है। देखिए 2-3 चीज़ों को ध्यान रखिएगा बिजनेस में। नंबर 1, नेगेटिव माइंडसेट का कभी नहीं बनना है। नेगेटिव माइंडसेट वो होता है जो हर चीज़ में सिर्फ कमियां ढूंढता है, हर बातों में कमियां ढूंढता है, उसके सकारात्मक चीज़ों को स्वीकार नहीं करता, यानी पॉजिटिव जो बातें होते हैं उसके पॉजिटिव परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता, निगेटिव के पीछे एकदम हाथ धो के लग जाता है। तो निगेटिव बातों को बिल्कुल ध्यान नहीं देना, एकदम दरकिनार करके साइड में एकदम फिक दे, यूज एंड थ्रो। निगेटिव चीज़ें जो होता है ना, उसको उसमें से जो पॉजिटिव स्वीकार करिए या निगेटिव को एकदम निकाल के बाहर फेंक दीजिए, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना। सेकंड, रिजिड मानसिकता के नहीं हुई है, रिजिड में जिद्दी मानसिकता के नहीं है। जिद्दी मानसिकता क्या होता है कि जिद्दी मानसिकता सिर्फ अपनी सुनता है, दूसरे की बिल्कुल नहीं सुनता है। तो जिद्दी मानसिकता का आपको बिल्कुल नहीं बनना है। जिद्दी मानसिकता में क्या होता है कि ज़्यादातर देखिए पुराने लोग जो हुआ करते थे जिद्दी लोग होते हैं, अभी गाँव में चले जाइएगा, हर जगह चले जाइएगा, जो रूढ़िवादिता को लेकर एकदम आज भी जिद है कि जो हमारे दादा परदादा ने किए, जो हमारे खानदान कर रहा है, जो मैं कर रहा हूँ वही राइट है, दूसरा जो कर रहा है बिल्कुल रॉन्ग है। ये जिद्दी मानसिकता आपके अंदर नहीं आना चाहिए। हमारे दादाजी ने जो व्यवसाय का रूल बनाए वही सही है, हमारे परदादा ने बनाए वही सही किए, मेरे पापा मम्मी ने जो बनाए वही सही किए, हम भी वही उसको पालन करेंगे, परिवर्तन हम बिल्कुल नहीं करेंगे। जिद्दी मानसिकता, इससे बिल्कुल बाहर रहिएगा। तीसरा जो विषय वस्तु हम जो आते हैं, पॉजिटिव मानसिकता जिसको बोलते हैं सकारात्मक मानसिकता। सकारात्मक मानसिकता में क्या होता है कि हमेशा आपको 24 आवर जगते, सोते, उठते सिर्फ अच्छी बातों के संदर्भ में सोचिए, अच्छी चीज़ों को स्वीकार करिए, हमेशा स्वीकार करने के लिए तैयार रहिए और अच्छी अच्छी बातों पे आप ध्यान दीजिए। जो फोर्थ ऑफ स्टेज में आते हैं, जो सबसे बड़ा चीज़ है कि बिजनेस के लिए ग्रोथ माइंडसेट। यदि हम बिजनेस ग्रोथ माइंडसेट पे काम करते हैं कि स्पेशली कि हमें बेहतर करना क्या है, ग्रोथ माइंडसेट पे आप ध्यान रखिएगा कि ग्रोथ माइंडसेट के लोग अलग अलग मूल्यांकन करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट का सिंपल सा उदाहरण होना चाहिए विकास के लिए, सकारात्मक विकास के लिए। देखिए सकारात्मक विकास के लिए हम जो बेहतर कार्य करते हैं, बेहतर कार्य करने के लिए जो सोचते हैं, हमारा जो एक्टिविटी होता है, सिर्फ सोचना नहीं, उसके लिए एक्टिविटीज़ हम जो करते हैं वो ग्रोथ माइंडसेट में आता है। हम सोचते तो बहुत अच्छे हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं,
करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन सिर्फ डॉक्यूमेंट तक सीमित रह जाते हैं। हम सिर्फ डॉक्यूमेंट्री वर्क में रह जाते हैं। हम कुछ प्रयास नहीं करना चाहते, आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। हम सिर्फ एक फिक्स फ्रेम है उसी में रह जाते हैं। वो हो जाता है क्या, फिक्स मानसिकता। इसमें आप नहीं रहिएगा। सब चीज़ बेहतर है, सोच है, नया है, सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन एक ब्लॉक में आप ना बंधिएगा। आपको क्या करना है, ग्रोथ माइंडसेट से काम करना है। ग्रोथ माइंडसेट में हमेशा ध्यान रखना है कि हर चीज़ जो विकास की तरफ ले जाए, जो आपके बिजनेस को ले जाए। हम इसीलिए बार बार बोल रहे हैं कि देखिए यूथ जो है इस समय, देखिए फिर कोरोना का तीसरी लहर है, और इस कोरोना की तीसरी लहर में देखिए पहली लहर में लोग कमज़ोर हो गए, दूसरी लहर में और कमज़ोर हो गए, तीसरी लहर व्यवसाय के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। तो आपको ध्यान रखना है, सिर्फ अच्छे गुड इन्वेस्टर होना ज़रूरी नहीं है। गुड इन्वेस्टर होने के अलावा साथ साथ आपको ग्रोथ माइंडसेट होना ज़रूरी है। यदि ग्रोथ माइंडसेट नहीं रहेगा तो आप बिजनेस को आगे नहीं ले जा सकते। ग्रोथ माइंडसेट के लिए आपको परिवर्तनशील होना जरूरी पड़ेगा। मार्केट में परिवर्तन, पॉजिटिव जो चीज़ें होता है उसको एक्सेप्ट करना होगा। साथ में परिवर्तन के लिए आपको एक्टिव रहना होगा, आपको भागना होगा, दौड़ना होगा, उसके पीछे लगे रहना होगा। ये नहीं कि सिर्फ सोचना होगा, सिर्फ सिद्धांत पढ़ना होगा, सिर्फ दूसरे का यूट्यूब चैनल हम बड़ी बड़ी बातें सकारात्मक देख के या सोचेंगे परिवर्तन हो जाएगा, नहीं होगा। दोस्तों, परिवर्तन के लिए क्या करना होगा, हमें एक्टिव होना होगा, उस अनुसार हमें आगे बढ़ना होगा, घर से कदम निकालना होगा, हमें जोखिम भरे कदम उठाने होंगे। ग्रोथ मानसिकता में आप जैसे ही ग्रोथ माइंडसेट में आगे बढ़ते हैं, हर अच्छे परिवर्तन को स्वीकार करते हैं, हर पॉसिबिलिटीज़, हर मौका को अपनाते हैं, जिससे आपको आगे बढ़ने का रास्ता तैयार हो। तो साथियों, मेरा यही कहना आप सभी से है कि ग्रोथ माइंडसेट से काम आप करिए। ग्रोथ माइंडसेट आपको हर परिवर्तन, हर सकारात्मक परिवर्तन को स्वीकार करने की शक्ति प्रदान करता है। ग्रोथ माइंडसेट कभी पैरों में बेड़ियां बांध कर नहीं रखता है। ग्रोथ माइंडसेट का व्यक्ति हर चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। ग्रोथ माइंडसेट के व्यक्ति अपने वातावरण, आसपास के माहौल को अपने अनुसार, सकारात्मक सोच के अनुसार परिवर्तन करने की शक्ति रखते हैं। ग्रोथ माइंडसेट का व्यक्ति कभी भी एक ढक्कन में, एक डिब्बे में बंद होना नहीं चाहता है। ग्रोथ माइंडसेट का व्यक्ति हमेशा समाज में परिवर्तन लाना चाहता है। ग्रोथ माइंडसेट का व्यक्ति अपनी कंपनी में रोज नए अभिनव नवीनीकरण करने की कोशिश करता है, रोज कुछ नया करना चाहता है। ग्रोथ माइंडसेट का व्यक्ति हर अपनी सोच, परिवार से लेकर समाज, कंपनी, देश, हर जगह कुछ ना कुछ नए चीज़ के लिए सोचता है। ग्रोथ माइंडसेट का व्यक्ति कभी अपने कलीग को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ग्रोथ माइंडसेट का व्यक्ति हर व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। ग्रोथ माइंडसेट का व्यक्ति हर चैप्टर में, हर विषय वस्तु में कुछ नया ढूंढता है, कुछ नया करने की कोशिश करता है। ग्रोथ माइंडसेट का व्यक्ति विश्व में आने वाली चुनौतियों, उसके प्रति हम क्या तैयारी कर सकते हैं, कैसे हम सभी को रोजगार दे सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, इसके विषय में हमेशा सोचता है और सचेत रहता है। ग्रोथ माइंडसेट का व्यक्ति कभी भी सिर्फ एक फिक्स दायरे में बंद कर नहीं रहना चाहता। ग्रोथ माइंडसेट का व्यक्ति हमेशा परिवर्तन के साथ परिश्रम करना चाहता है, बदलाव के लिए रात दिन परिश्रम करता है। वह सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में बंद कर नहीं रहना चाहता। ग्रोथ माइंडसेट का व्यक्ति कभी भी हारता नहीं, वो प्रयास करते रहता है। तो देखिए, सकारात्मक ग्रोथ माइंडसेट के लिए सकारात्मक होना ज़रूरी है। जब तक आप सकारात्मक नहीं होंगे, आप ग्रोथ माइंडसेट के रूप में आप कार्य नहीं कर सकते हैं। तो ग्रोथ माइंडसेट के लिए आपको परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए एकदम तैयार रहना होगा। तो साथियों, धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि आप अपना MSME, अपना व्यवसाय शुरू करें, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट के साथ हमेशा कुछ नया सीखने, कुछ नया करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। मैं निर्भय कुमार। यदि मेरा चैनल और मेरे सुझाव अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और चाहूँगा कि हमेशा आप हमारा चैनल देखते रहेंगे। कुछ ना कुछ नया लेकर आऊँगा। जो भी लेकर आऊँगा वो प्रैक्टिकल होगा, वो सैद्धांतिक नहीं होगा। समाज